इसी यार की वजह से तेरा बाप तुझ पर शक करता था। बोल ना, अब तेरी जुबान पर ताला क्यों लग गया? खुदा के लिए बस कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर इल्जाम नहीं। क्या बात है मतीन अहमद, सब घर जा चुके हैं, आज आप घर नहीं जाएंगे क्या? सोचा मौलवी साहब तन्हा बैठकर अपने रब से कुछ मांग लूं। लगता है आज कुछ खास मांगने आए। एक बेटी का बाप तन्हा बैठकर अपने रब से क्या मांग सकता है सिवाय इज्जत के? बेटियां तो घर की रौनक होती है मतीन अहमद, बाप का मान होती है। मौलवी साहब, मेरी इज्जत, मेरा मान, सब कुछ आपके हाथ में। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बात कुछ ऐसी है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन इसे एक बाप की मजबूरी समझ लीजिएगा। खुल के कहें, हुआ क्या है? कुछ रोज पहले मैंने जुनेद को अपने घर की छत फलांगते हुए देखा था, और कल तो वो दहलीज पे आन खड़ा हुआ। मैं घर पर नहीं था, वरना मौलवी साहब मेरे हाथ से कुछ ऐसा हो जाता जो ना आप बर्दाश्त कर पाते ना मैं आपकी शिकायत पे आपसे कोई गिला नहीं करूंगा, क्योंकि आप हक पर हैं। जुनैद की हरकतें पूरा मोहल्ला जानता है। अगर खुदकशी हराम ना होती तो शायद अब तक मैं खुद को किसी फंदे से लटका चुका हूं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसे किसी की इज्जत से खेलने नहीं दूंगा। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं मतीन अहमद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? अम्मी मेरा कॉलेज बैग कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा। अरे मुझे क्या मालूम, खुद ही रखती है अपनी चीजें, तुम्हें पता होगा कहाँ रखा था। अम्मी अंदर नहीं मिल रहा, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। अरे बेटा, मेज के पास मैंने पड़ा, खुद देखा था, वहीं जाकर देखो, वहीं पड़ा। अच्छा सुनो, बैग को छोड़ो, पहले नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे बात तो पूरी सुन लो मेरी। अब क्या है? जल्दी किस बात की है तुम्हें? और ये तन्नो के साथ तू कॉलेज क्यों नहीं जाती? तुम दोनों पढ़ती तो एक ही कॉलेज में हो ना? अरे अम्मी, आपको तो पता है तन्नो को सारे घर का नाश्ता बनाना होता है और मुझे सुबह सुबह लाइब्रेरी जाना होता है, बस इसीलिए। और अगर मैं उसका इंतजार करती रही ना तो हो गई मेरी पढ़ाई। अच्छा, तो अपने बाप की तरह तू भी अब मुझे ताने देगी कि मैं तन्नो से पूरे घर का काम कराती हूँ? वो मेरी अकेली के काम नहीं करती, पूरे घर के काम करती है। तो ठीक है, मना कर दो उसको, मत करे काम। अरे अम्मी, आप तो नाराज हो गई। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूं, ताकि अब्बा भी खुश हो जाएं। नाराज क्यों हो रही हैं? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। अच्छा, एक बात और है, सुनो। अब क्या है?
देखो जरा संभल के, तुम्हारे अब्बा की रात से पहले तबीयत खराब है, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना। अम्मी अब मैं इतनी पागल नहीं हूँ, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे वैसे कुछ नहीं। देख रात तो तुझे अल्लाह ने बचा लिया, तेरे बाप ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने अब कुछ ऐसा वैसा किया ना तो अब तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा, फिर मुझे मत कहना। अच्छा ना अम्मी, कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा। चलो शुक्र है, अभी मेरा इतना लिहाज तो बाकी है कि तुम मेरे सामने गुनगुनाते नहीं या फिर खामोश हो जाते। बस आपकी यही बातें मुझे बुरी लगती और इन्हीं बातों की वजह से आपके और मेरे दरमियान इतना फासला है। मेरी बातें सच्ची हैं बेटा, इसीलिए चुपती है कि सच्चाई कड़वी ही होती है। अब्बा, सुबह सवेरे आपने तकरीर शुरू कर दी। सुबह सुबह मैंने एक बेबस बाप की आंखों में उसकी बेबसी के साथ साथ उसकी गैरत भी देखी। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? यूं पहली है ना मुझे। आज फजर के वक्त मतीन अहमद मिला था मस्जिद में। उसके झुके हुए सर ने तो मेरा सर ही झुका दिया। बेटा, तेरे खिलाफ आने वाली हर शिकायत को मैंने नजरअंदाज किया। मगर किसी की इज्जत और गैरत से तुम्हें खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। तो ठीक है, आप मेरी शादी नौरीन से करवा दीजिए, फिर आपको मेरी मजीद शिकायतें नहीं मिलेंगी और तो और मतीन साहब की गैरत भी बच जाएगी और आपको भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। फिर आप भी खुश और मैं भी। तेरी शादी कर दूं नूरीन से, जिसका बाप मेरे आवारा और नालायक बेटे की शिकायत लेकर आया हो। उससे मैं उसकी लड़की का रिश्ता मांगू तेरे लिए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो ठीक है अब्बा, फिर मुझसे आप कोई उम्मीद ना रखें। मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूं। जब मना किया था तो फिर क्यों आए? तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती क्या? क्या करूं नौरीन, सुबह से तुम्हें एक मर्तबा ना देखूं तो चैन नहीं आता। तो मेरी बात शराफत से मान लेती थी, सब कुछ ना होता। जुनैद, मैं मर नहीं गई थी, आज नहीं तो कल या परसों मिली। तुम्हें पता है कल कितना बड़ा हंगामा हुआ है तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। तो ठीक है, हम शादी कर लेंगे। शादी? ये शादी कहाँ से बीच में आ गई? क्यों,
तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो क्या हम शादी नहीं कर सकते? जुनैद, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे मिलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँ। और वैसे भी अभी हमें देर ही कितनी हुई है, ये सब काफी नहीं है शादी के लिए। तो फिर क्या काफी है, बताओ। मैं तुम्हारे कदमों में लाके सब रख दूँ। तुम एक बार बोलो तो सही, क्या तुम मुझसे पीछे छुड़ाने के चक्कर में तो नहीं? देखो नौरीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे मना करने पर मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूं, वरना तुम मुझे जानती हो, तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी मगर मेरा गुस्सा नहीं। ये जुनैद, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? नौरीन, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, ये शादी का फैसला बहुत जल्दी है और शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। और अभी तो तुम सेटल भी नहीं हो, तो शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? इस बात का ख्याल तुम्हें पहले तो कभी नहीं आया। पहले तुमने भी कभी फोर्स नहीं किया शादी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से लगता है। क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मैंने ऐसा कब कहा? जुनैद, काफी देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची? अरे नानी के पास तो आ, जरा प्यार तो करवा ले आज मेरी बच्ची। कैसा पीला फटक रंग हो गया है, इतनी मेहनत क्यों कर रही है? नहीं नानी, बस वो इम्तिहान सर पर है, उसी की टेंशन है। अरे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? उसको देख कम बखत मारी वो तन्नो को, हशाश बशाश सुर्खो सफेद इतना ठूसती रहती है। तूने तो बिल्कुल अपना रंग फक कर लिया, कि मेहनत ना किया कर। आई नहीं करना अभी तक। कहा की खाक छानती फिरती है, कुछ कह दो तो इतना बड़ा मुंह बना लेती है, मामू से शिकायत कर देती है हमारी जान का अजाब। काली ने उस पर नजर रखा कर, पता नहीं क्या क्या करती है वो, बता रही तुझे। अच्छा नानी, मैं बहुत थकी हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ। तो चुड़ैल आती उससे कह के चाय बनवा के तुझे भिजवाती है, आराम कर जाएगा तो शाबाश मेरी बच्ची। मेहनत कर करके बिल्कुल सूख के कांटा हो गई। देखो नौरीन, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे मना करने पर मैं पीछे हट जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे और शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूं। अजीब दुनिया किस्म का आदमी है, फ्लैट लेके पीछे ही पड़ गया। इन लड़कों को जरा सी लिफ्ट के करवा दो, पीछे ही पड़ जाते हैं बेचारा। मुझसे शादी का ख्वाब देखते हैं। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। आई एम रियली सॉरी, मैं आपके रास्ते पर आकर खड़ा हो गया हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा।
सब ठीक तो है ना? काफी घबराई हुई लग रही हो। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली बहुत तेज तेज चल के आई हूँ ना, सांस फूल गया। सांस फूल गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है बाहर जो तुम्हें तेज तेज चल के आना पड़ा? और वैसे तो अभी क्लास शुरू होने में काफी टाइम है। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं पानी भी कराती हूँ। कुछ ना कुछ तो जरूर है जो तन्नो मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या? खुदाया, रोटी जल के राख होगी, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? वो मोमानी, फिर से नसीबा तू मेरा, तू मेरा। इसके मगरमच्छ के आंसू सैलाब बनकर इस घर की इज्जत को बहा ना दें किसी दिन। खुदा को जान देनी है या नहीं रेहाना? कोई खौफ है अल्लाह का? मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मसाइल है, मैं मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, खुदा के लिए इसे और मुश्किल ना बनाए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।